डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ट्रांसलेशन के लिए अपन देखेंगे, इसको देखते हैं। देखो, ट्रांसलेशन के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है? चुका था। अब चुका था चुकी थी को अकेला चुका था लिख रहे हैं, या था भी कह लेते हैं कुछ लोग। हालांकि एक्चुअल ट्रांसलेशन थोड़ी सी इससे भिन्न होती है, जब बच्चे थोड़े सीख जाते हैं तब बताया जाता है। अभी के लिए तो यही सही है। इसका फार्मूला क्या है? हैड डन। अब वही बात आ जाती है, हैड माने सहायक क्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब, और डन माने वीकली। डन माने क्या है? वीकली। तो याद रखने के लिए हैड डन ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरह से है इसका। अब आप इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। देखो, मोहन साइकिल चला चुका था। देखिए, तो मोहन, हेड तो हर एक के साथ आना ही है, क्योंकि इसमें नंबर का वचन का कोई रट्टा नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइकिल चलाने के लिए क्या अंग्रेजी आती है? राइड। क्या अंग्रेजी आती है? राइड। तो राइड, रोड, रिडन, RIDDEN, ऑन बाइसिकल। क्लियर? रिडन ऑन बाइसिकल। तो ये इस तरह से आपका बन गया। क्लियर? अब अपन देखते हैं इसके नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट यहां पे आ जाएगी, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा, इसकी जो मोर अबाउट पास्ट टेंस लेंगे लास्ट वाले वीडियो के बाद में, तो उसमें देखेंगे। इसमें फिर कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, यहाँ आर्टिकल ए और आ जाएगा, होने बाइसिकल, सिंगुलर नाम को खाली नहीं छोड़ते। अच्छा, इसके बाद में फिर अपन देखते हैं, ये सेंटेंस अपन देखते हैं, डॉक्टर के आने। ये बहुत बच्चों को रटा हुआ रहता है, इसीलिए हमने ये सेंटेंस लिया है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये देखिए, तो इसकी क्या बनाते हैं? पहले तो ये लेते हैं, मरीज मर चुका था, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, फिर इसकी आइडियोलॉजी भी आपको थोड़ी सी यहां समझाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड। अब ले लेंगे पहले की अंग्रेजी, क्या आ जाएगी? बिफोर। डॉक्टर का आना ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस में दो बातें हैं समझने की, कि यदि वैसे तो यदि दो घटनाएं पास्ट की हैं, दो इवेंट पास्ट के हैं, और वो ऐसे हैं जिनमें आगे पीछे का रिलेशन है, एक पहले हुई है घटना और एक बाद में। तो यहां पे देखो, मरीज पहले मरा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, तो मरीज पहले मरा है, तो मरीज हेड डन से मरेगा, ये ध्यान रखना। किससे मरेगा? अब हेड डन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं आपसे, जो हेड डन कौन सी मेडिसिन है, कौन सी चीज है, इससे मरीज मर गया। तो मरीज चूंकि पहले मरा है तो हेड डन से मरेगा, और डॉक्टर बाद में आया है तो वो डिड से आएगा, माने पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म से आएगा। क्लियर? तो यहीं से इस सेंटेंस को आप याद कर लें, इससे आपका फार्मूला निकल आएगा। वैसे फार्मूला अपन भूल जाते हैं, क्या फार्मूला निकलेगा? हैड डन, देखो डन थर्ड फॉर्म लगी है हैड के साथ, हैड डन प्लस बिफोर प्लस डिड। अब यहां पे हेडन का मतलब हेडन नहीं है, हेडन का मतलब है हेडन वाला वाक्य।
हेड डन वाला वाक्य, और यहां पे डिड वाला वाक्य। डिड का मतलब केवल डिड से नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इसलिए यहां पे नहीं लिखे हैं क्योंकि दो सब्जेक्ट है यहां पे, एक तो द पेशेंट है और एक द डॉक्टर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हेड डन वाला वाक्य और डिड वाला वाक्य, तो बीच में बिफोर पहले हेड डन वाला। हेड डन में कौन सा जाएगा? जो काम, चाहे इसमें चौथा लगा था ट्रांसलेशन के लिए, इतना ही पर्याप्त है। वैसे जो काम पहले हुआ है वो जाएगा हेड डन में, और जो काम बाद में हुआ है वो काहे में जाएगा? ये हेड डन वाला काम का कब होता है? पहले, और जी कब होता है? बाद में, ठीक है। अब यहां पे एक चीज विशेष ध्यान देने वाली है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब सोचो पहले तो डॉक्टर आया, नहीं, इन दोनों घटनाओं में, डॉक्टर के आने में और मरीज के मरने में, पहले काम कौन सा हुआ है? लिखने में पहले और बाद में नहीं, होने में पहले और बाद में। ये चीज आप विशेष रूप से सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखें। तो ये इस तरह से है, इसीलिए इसको पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। सीधी भाषा में कहें तो भूतकाल का भूतकाल कहते हैं, क्योंकि भूतकाल हो गया हमारा डेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस, माने डेड और वाज डूइंग भूतकाल हो गया। और ये तुम्हारा हैड डन और इसके बाद वाला हैड बीन डूइंग, ये दोनों क्या हो गए? पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल का भूतकाल। माने भूतकाल में डॉक्टर आया, भूतकाल में डॉक्टर आया, और मरीज उसके लिए भूतकाल में मर गया, माने उससे पहले मर गया। तो ये स्थिति है, इसको समझ लें। इस सेंटेंस को मैं तो ये कहूंगा, इसको आप रट लीजिए, और जानबूझ के इसीलिए ये सेंटेंस चुना गया है, ठीक है ना? क्लियर? क्लियर? अब इसी से हमारा फार्मूला निकलेगा दूसरा वाला, देखना। इसी सेंटेंस को पलट के लिखते हैं, मरीज के मरने के बाद, इसको हटा दीजिए, मरने के बाद डॉक्टर आया। अब देखो, बाद की अंग्रेजी क्या होती है? आफ्टर, बीच में लगेगा। क्लियर? अब देखो, इसमें क्या था? बिफोर वाले में हेड डन पहले था, इसमें आफ्टर में क्या हो जाएगा? हेड डन बाद में हो जाएगा, ठीक है। और डिड का हो जाएगा पहले। क्यों हो जाएगा? आफ्टर बिफोर का उल्टा है, तो स्ट्रक्चर भी उल्टा हो जाएगा। क्लियर? माने स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? आफ्टर के पहले डिड हो जाएगा, माने डिड वाला वाक्य, और आफ्टर के बाद हेड डन। हेड डन माने हेड डन वाला वाक्य। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर से बना दीजिए। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको ये सेंटेंस याद रखना है, ये वाला, ये सेंटेंस आपको याद रखना है, इसी से निकाल आएगा। देखो, हैड डाइड माने थर्ड फॉर्म, तो हेड डन आ गया, बिफोर आ गया। उसके बाद में ये सेंटेंस का आएगा केम माने पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगी है तो वो डिड वाला वाक्य हो गया। भाई डिड कम कोई तो केम लिख देते हैं, डिड जो है मेन वर्ब के पास में नहीं आती है, तो डिड कम को क्या लिख देते हैं? केम। जैसे डिड वो वेंट, तो इसी तरह से इसको लिख दिया गया, ठीक है। अब बाद की अंग्रेजी आफ्टर होती है, और बिफोर का आफ्टर उल्टा होता है, तो स्ट्रक्चर भी उल्टा हो जाएगा। अब डिड में वाक्य कौन सा लिखा जाएगा? जो इन घटनाओं में बाद में हुई है, डिड वाली, बाद वाली घटना यहाँ पे भी डिड में लिखी गई है, और बाद वाली घटना यहाँ पे भी डिड में लिखी जाए। बाद में क्या काम हुआ है? डॉक्टर बाद में आया, बाद डॉक्टर आया, माने मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो डॉक्टर बाद में आया है, तो जाहिर सी बात है डिड से आएगा। बाद वाला काम किस में लिखते हैं? डिड में। तो द डॉक्टर केम, फिर आफ्टर आ जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर मरीज के मरने के बाद, डॉक्टर बाद वाली होगी, पहले क्या हुआ? मरीज मरा, तो द पेशेंट हैड डाइड, क्लियर? आपको ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूले बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं, केवल आपको ये सेंटेंस याद रखना है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसे रट लीजिए। वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट को रटा हुआ होगा पहले से ही, ठीक है, और कोई कमी रह गई उसको रट लो। इससे ये फार्मूला निकल आता है कि हेड डन वाला वाक्य पहले, फिर बिफोर कंजंक्शन आया है, और फिर ये डिड वाला वाक्य आ गया, ठीक है। और आफ्टर वाला स्ट्रक्चर इसी का उल्टा कर दो, जानते हो, तो आफ्टर बिफोर का उल्टा होता है। क्लियर? थैंक यू।